नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं टीएन सर। मैं आपको मैथ में अनुपात समानुपात पढ़ाने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन को कुछ देखते हैं। ये आपको हम पहली बार यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं। आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या। ये कहाँ का सवाल है आपका? अनुपात समानुपात से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अनुपात समानुपात, ठीक है। अनुपात किसको कहते हैं आपका? अनुपात, ठीक है। अनुपात किसको कहते हैं इसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपका दिया है 8 और 16, ये संख्या है आपका, ठीक है। और इसको हम अनुपात में लिखेंगे 8 संबंधे 16, ये संख्या आपके अंक है। इसको काटो, काट के एक निम्न रूप में लिखो, इसको छोटा से छोटा। ये किसी संख्या से कट रहा है, 8 से काट दें, 8 कम 8, 8 दूना 16, मतलब ये होगा आपका 1 संबंधे 2 का अनुपात, ठीक है। इसी पर हम चलेंगे सवाल को लेके, ठीक है। चलिए इस पर आपका सवाल है आपका पहला, कह रहा है यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे दिया है आपका, ठीक है, ऑप्शन दिया है। इसके लिए हम फार्मूला बता रहे जा रहे हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके लिए देखिए फार्मूला होता है इसका, जैसे ए, देखिए संख्या जो लिखा है, जैसे मान लीजिए एक संख्या दिया है ए बी सी संबंधे यक्स, यक्स के वैल्यू निकालने के लिए कहे तो इसके लिए फार्मूला होता है अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसके बराबर होता है। इसी बेस से हम इसको सवाल को लगेंगे, अंदर गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसी बेस से हम चल रहे हैं सवाल को, ठीक है। यहाँ देखिए संख्या दिखा है, क्या लिखा है? ए बी सी एक्स सी स्क्वायर। ए बी संबंधे बी सी संबंधवान एक्स संबंधे सी स्क्वायर, ठीक है। इसी बेस से चलेंगे हम इसको, ठीक है, संबंधे सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या बताया है फार्मूला? अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो अंदर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? बी सी इंटू एक्स बराबर, ठीक है, ये ए बी इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाए। हमको देखिए क्या पूछा है, यक्स का वैल्यू पूछा है, ठीक है। यक्स का यही वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? बी सी, यहाँ पे इसका वैल्यू पूछा है तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ए बी इंटू सी स्क्वायर बटे बी सी, ठीक है। अब इसमें से कुछ कट रहा है आपका, हाँ कट रहा है। इसको देखिए ए बी इंटू, देखिए सी स्क्वायर लिखा है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, सी इंटू सी बटे बी सी, ठीक है। और इसमें कुछ कट रहा है आपका, क्या कट रहा है? बी कट रहा है, सी काट देंगे तो क्या बचेगा हमारा? क्या बचेगा आपका? ए सी बट ए सी बचेगा ही, ठीक है। ये किसका वैल्यू है हमारा? एक्स का, ठीक है। इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? पहला नंबर। कौन सा हो जाएगा मेरा? पहला नंबर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चलिए देखिए ये भी है आपका। इसी जैसे हम पिछला सवाल बताए उसी फार्मूला पे इसको ही हम लगाएंगे, ठीक है। जैसे क्या दिखा रहा है आपका, यहाँ दिखा रहा है आपका, हाँ चलिए ये लिखा है, क्या लिखा है आपका? 1.2 संबंधे 3.9 संबंधवान 2 संबंधे एक्स, इसी से लगाएंगे इसको हम, ठीक है। इसके लिए क्या होता है? अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे हम? अंदर का गुणनफल क्या लिखेंगे? 1.2 गुणे एक्स बराबर 3.9 गुणे 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x बराबर 3.9 गुणे 2 बटे क्या लिखेंगे? 1.2। अब देखेंगे ऊपर नीचे आपका पॉइंट समान है, ठीक है। समान है कि नहीं पॉइंट? देखिए यहाँ समान, तो पॉइंट आपका खत्म हो गया, ठीक है। क्या करेंगे हम? इसको पॉइंट खत्म हो गया तो क्या लिख सकते हैं? 39 गुणे 2 बटे 12। ये किसी से कट रहा है, किससे कट रहा है मेरा? 2 से काटते हैं हम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 6। फिर ये कट रहा है किसी से, 3 से काट दे, 3 दूना 6,
3 से काट देंगे 13×3 = 39, ठीक है, 13/2। अब इसमें भाग करेंगे कितना आ गया 6.5, ठीक है। ये किसका आ जाएगा मेरा, इसको हम x का वैल्यू, ठीक है, यही x है आपका प्रश्नवाचक। इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, ठीक है, ये 6.5 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन है, अगला देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, हो जाएगा। इसको ध्यान से सभी लोग पढ़ो, हम इसके बाद बताते हैं अगला, ठीक है। ध्यान से सभी लोग पढ़ो इसको, एक बार ध्यान से पढ़ो सब लोग। चलिए इसको ध्यान से सभी लोग करो, इसको जो बता रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे ये कह रहा है यदि, तीसरा नंबर है 5 संबंधे 8 संबंध बराबर 150, यहाँ देखिए संबंधे, यहाँ संबंधे लगा दीजिए, ठीक है, संबंधे, ठीक है, यही पूछा है सवाल को, ठीक है। चलिए इसको हम ही हल कराते हैं। कह रहा है कि इसी तरह विधि लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 5 संबंधे 8 बराबर दिया तो यहाँ संबंधवान भी कर सकते हैं, बराबर इसका अर्थ होता है 150 संबंधे क्या लिखेंगे x, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसी विधि से हम इसको हल करेंगे, ठीक है, इसी विधि से इसको हम हल करेंगे, ठीक है, इसी विधि से, ठीक है, ये इसी विधि से। तो क्या करेंगे, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे 5 गुणे x बराबर 8 गुणे 150। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो गुणा होता है वो भाग में चला जाता है, तो क्या करेंगे 8 गुणे 150 बटा 5, 5 से काट दो, 5 3 15, कितना हो जाएगा 8 3 24, कितना हो जाएगा 240। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा 240। इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला चलते हैं, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं, ध्यान से सभी लोग इसको करें, ठीक है, जाएगा। चलिए चौथा नंबर है आपका, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से। कह रहा है कि 8 संबंधे 25 संबंधवान 56 संबंधे x में x का मान क्या होगा। जैसे हम जो फार्मूला बताएं उसी बेस से लगाइए, ठीक है, ये सवाल है इसी तरह, ठीक है। क्या दिया है, 8 संबंधे 25 संबंधवान 56 संबंधे x, ठीक है। इसके लिए क्या बताया, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, इसका ये होता है, मतलब इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, इसके बराबर होता है, कहे मतलब यही होता है इसका अर्थ, ठीक है। उसी विधि से इसको हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्या बताए हैं, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है 25 गुणे 56, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 56 बटे 8, 8 सत्ते 56, 25 सत्ते कितना होता है, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, कितना हो जाएगा मेरा 175, 175, 175 ये हो जाएगा, ठीक है। जिनमें से आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, 175। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कर दीजिए। पांचवा वाला है अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए, जो फार्मूला बताएं उसी पे इसको लगाइए, ठीक है, ये प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको करो ध्यान से सभी लोग, ठीक है, जैसे हम बताएं पिछला सवाल उसी तरह इसको लगाना है, ठीक है। चलिए जो है क्या दिया है, 5 संबंधे 8 15 संबंधे क्या मानेंगे यहाँ x, यहाँ क्या मानेंगे x, क्या होता है अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, क्या हो जाएगा 5 गुणे x बराबर 8 गुणे
15, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 15 बटा क्या हो जाएगा 5, 5 तिया 15, कितना हो 8 तरीके 24, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24। यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 24, ठीक है। जिनमें से आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ध्यान से सबको लगाइए, सभी लोग ध्यान से एक बार। जब भी ये सब वीडियो देखें तो एक बार सभी लोग कॉपी किताब पेन लेकर बैठिए, ठीक है। तभी समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बार आप लोग प्रयास करो लगाने के लिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम बता रहे हैं, ठीक है, इसको भी। ठीक है, इसी तरह 6 नंबर बता रहे हैं आपका, 6 नंबर, ठीक है। कह रहा है यदि करड़ी में 2, जैसे वो पिछला सवाल बताया उसी तरह है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ संबंध लगा दीजिए, ये होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह लगाएंगे अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और कुछ यहाँ क्वेश्चन छूट गया है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, संबंध यक्स लगाएंगे, ठीक है, तभी सवाल लगेगा। इसमें यक्स का मान पूछा है, ठीक है, इसी तरह हल करना है इसको, ठीक है। क्या दिया है, करड़ी में 2 संबंधे ब्रैकेट में 1 प्लस करड़ी में 3 संबंधे करड़ी में 6 संबंधे क्या लिखेंगे यक्स, ठीक है। क्या पता है फार्मूला इसके लिए, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है। उसी विधि से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। कर दो इसी तरह जैसे पिछला सवाल बताए हैं। क्या करेंगे, कड़ी में 2 गुणे यक्स बराबर 1 प्लस कड़ी में 3 क्या लिखेंगे गुणे कड़ी में 6। तो यक्स बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 6 बटा क्या लिखेंगे कड़ी में 2, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या, इसके अंदर ही कड़ी है, क्या कटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, कड़ी में 3 बार कटेगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसका हर में सब में गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर ले जाकर, तभी आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये भी आंसर है, लेकिन थोड़ा जैसे आंसर दिया उसी हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। क्या लिखा है आपका, 1 प्लस कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए गुणा कर दीजिए इसी तरह। क्या करेंगे, इसका यहाँ कहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ क्या करेंगे, कड़ी में 3 कड़ी कड़ी 3 का गुणा करते हैं, कड़ी आपका हट जाता है। चलिए हम गुणा करके बता दे रहे हैं, कड़ी में 3 कड़ी में 3 ये हो जाए, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 क्या हो जाएगा आपका, कड़ी में ये इसका गुणा कर देंगे क्या जाएगा, कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 3 ये कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 प्लस 3 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका, इनमें से ऑप्शन आपका, इसमें से ऑप्शन ये हो जाएगा। थोड़ा सा ये संशोधन हो गया, इसको थोड़ा सा प्लस कर दीजिए, ठीक है। इसमें से आंसर आपका बी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। कड़ी में 3 प्लस 3 इनमें से आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो टाइपराइटर बैठा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसको भी देखिए, सभी लोग करिए, सभी लोग इसको करिए ध्यान से। 7 नंबर आ गया है क्वेश्चन, बहुत सरल है, ध्यान से करो सभी लोग, ध्यान से सभी लोग इसको करो, ठीक है, ध्यान से। देखिए 7 नंबर में कह रहा है ए बी सी का संबंध का बराबर दे दिया है, ठीक है। 1 संबंधे कड़ी में 3 संबंधे 2 है। यदि सी बराबर 4 हो तो 4 हो तो बी का मान, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है, ठीक है, ये गलती हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी का मान, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे हम, बी का मान क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये करिए ध्यान से, चलिए इसको करो ध्यान से सभी लोग, ठीक है।
क्या लिखेंगे? जैसे ये सवाल दिया है, क्या लिखेंगे? ए समंदे बी समंदे सी बराबर 1 समंदे कड़ी में 3 समंदे 2 दिया है। और यहाँ देखिए सी का मान दे दिया है, तो यहाँ बी का मान पूछा है, तो इसी से मतलब हम रख के चलेंगे, ठीक है? इसी से मतलब रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ बी समंदे सी बराबर कड़ी में 3 समंदे 2 दिया है। यहाँ कुछ मान दिया है, सी का मान मेरा कितना दिया है? 4 दिया है। सी का मान देखिए हमारा क्या दिया है? 4 दिया है। तो बी समंदे क्या लिखेंगे? सी के स्थान पे हम 4 लिख देंगे, ठीक है? कड़ी में 3 समंदे 2, ठीक है? क्या बताए हैं फार्मूला? अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इसी तरह करेंगे, ठीक है? इसी तरह कर दीजिए, ठीक है? अंदर गुणन बाहरी गुणनफल के बराबर होता है। b गुणे 2 बराबर क्या हो जाए? 4 गुणे कड़ी में 3, ठीक है? कुछ कट रहा है यहाँ से आपका, ये देखिए यहाँ से कट जाएगा 2, ठीक है? तो b बराबर क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है? b बराबर 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन कोई दिखाई दे रहा है आपको? हमको दिखाई दे दिया, आपको दिखाई दिया कि नहीं? चलिए, इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 3 नंबर, ठीक है? ये ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िए, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से सभी लोग पढ़ो इसको, ध्यान से सभी लोग इसको पढ़ो, तभी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तभी इनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है? ध्यान से एकदम पढ़ो। देखिए 8वां नंबर में कह रहा है आपका, 8वें नंबर में कह रहा है 2 शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11 समंदे 18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है? ये देखिए यहाँ क्या दिया है? भाड़ा, मूल भाड़ा पहले कितना था? 11, अब कितना हो जा रहा है? 18, ठीक है? ये आपका क्या है? मूल भाड़ा, ठीक है? ठीक है, ये क्या है आपका? नया भाड़ा, ठीक है? ये दिया है, ठीक है? तो यहाँ क्या दिया है आपका? कह रहा है मूल भाड़ा मेरा कितना दिया है आपका? 550 दिया है, ठीक है? 550 दिया है, ठीक है? 550 दिया है। उसी तरह इसको भी हम हल करेंगे, ठीक है? चलिए, मूल भाड़ा मेरा कितना दिया है? 550, किसके बराबर होगा? मूल भाड़ा के बराबर होता है। 550 कितना दिया है आपका? कितना दिया है ये? 11 लिख दो, ठीक है? जो पूछे अरे वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि कितने का हुआ आपका? 7 का हुआ है कि नहीं? 7 का हुआ है कि नहीं? यही जो पूछे उसका हम गुणा कर देंगे, 7 कर दो, ठीक है? 11 पचे 55, 5 बिरीम कट गया, इसका गुणा 7 पचे 35, 350 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है? 550 रुपये की वृद्धि हुई, इसमें भाड़ा में, यही पूछा है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है? ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन, इसको हम मात्र 2 सेकेंड में बता दें, शार्टकट विधि से बताएंगे, ठीक है? और इसका बेस से लगाएंगे बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, परीक्षा में लगाएंगे तो सुबह लगाएंगे तो वो शाम हो जाएगा, ठीक है? हम ऐसा विधि बताएंगे, आप उसको 2 मिनट 1 मिनट में लगा सकते हैं या 10 सेकेंड में लगा सकते हैं, ठीक है? थोड़ा इसमें गुणा भाग तेज होना चाहिए, ठीक है? चलिए बता रहे हैं। देखिए संख्या आपका क्या दिया है? 7 समंधे 17 समंधे 22 समंधे 43, यही दिया है। कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है? चाहिए कि संख्या एक समान पर जोड़े या घटाने के लिए एक ही विधि है इसमें, ठीक है? क्या करेंगे इसमें? आपका डिफरेंस कितने का आएगा? कितने का डिफरेंस आएगा? 10 का, ये लिख दो। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? घटा देंगे कितना आ जाएगा? 25 का, ठीक है? ये आ जाएगा, ठीक है? ये अब ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, किससे कट रहा है? 5 से, 5 दूना 10, 5 5 पचे 25, ठीक है?
इसका नंबर कहाँ गुणा करेंगे, इसका गुणा पहले नंबर में करो, इसका गुणा दूसरे नंबर में गुणा करो, ठीक है, ये कर दीजिए, ठीक है। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे 22 दूना 44 माइनस 44, ये लिख देंगे बटे दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है आपका, डिफरेंस कितने का है इसमें, 3 का है, 3 ही लिख दो, ठीक है। अब इसको घटा दो आप, 44 में से 35 घटा दो, नहीं आ रहा तो ऐसे घटा लिया करो परीक्षा में, नहीं गलती हो जाएगा, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, 9 का, क्या लिखेंगे 9, 9 बटा 3, 3 त्रिके 9, ठीक है, 3 हो जाएगा। कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी इसमें, 3। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे आप कि 3, 3 जोड़ देंगे, संख्या आपका समानुपात में हो जाएगा। इसी विधि से लगाना है इसको, ठीक है, ये ध्यान देना। नहीं आएगा वीडियो पॉज करके उसको समझो और लगाओ, इसी पर आप प्रैक्टिस करिए इस पर, ठीक है। चलिए इसमें से आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसको भी ध्यान से सभी लोग करो। जो फार्मूला बताए हैं, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है। इसमें चौथा पद पूछ रहा है, ठीक है, इसी तरह देखिए, ठीक है। चलिए चलिए इसको भी लगाइए आप लोग, बहुत सरल है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्या दिया है आपका, 0.8 या 8, संबंधे यक्स बराबर, संबंधवान बराबर भी कर सकते हैं इसको, 5 संबंधे 8, ठीक है। क्या पता है, अंदर का गुणनफल बाहरी गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या करेंगे, 5 गुणे यक्स बराबर 8 गुणे 0.8, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, ठीक है, बटे 5। अब 5 का भाग कर दो, 64 गुना कितना हो जाएगा आपका, 128 का अंक पॉइंट 1 अंक में, ठीक है, ये हो जाएगा। आप भाग करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी विधि से चलेंगे। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन मेरा हो गया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसके बाद आप मेरा टाइम खत्म, ठीक है, ओके, नमस्कार।